भारती ट्रस्ट के द्वारा महान कलाकार प्रोफेसर सुखबीर सिंघल जी के 108वें जन्म दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें कला संगोष्ठी एवं 3 दिवसीय चित्रकला कार्यशाला का समापन समारोह है। मैं अध्यक्ष राष्ट्रीय कला मंच फ्रांस से आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम सभी के बीच में कुछ विशेष परिचय हैं। आप आदरणीय घनश्याम शाही जी हैं। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं। मैं आपका बैच लगाकर स्वागत करने हेतु प्रिया जी से आग्रह करता हूँ। सर एक बार सामने देख लीजिए कैमरे पे, सामने देखिए 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 देखिए। प्रियम चंद्रा जैसी नातिन जो अमेरिका से अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ भारत में अपने नाना की धरोहर को लोगों तक पहुँचाने चली आती है। मैं मंच पर प्रियम चंद्रा जी से आग्रह करूँगा कि वह मंच पर आएँ और हम सभी को प्रोफेसर सुखबीर सिंघल जी के बारे में कुछ जानकारी दें। A big welcome to our chief guest of the day, Shri Ghanshyam Shahi ji, Zonal Organizing Secretary ABVP. Our guest of honor, Shri Girish Mishra ji, Vice President, Lalit Kala Academy. Our guest of honor, Professor Govind Pandey ji, प्रांत प्रमुख, राष्ट्रीय कला मंच अवध प्रांत. Our guest of the day, Dr. Sanjeev Kishore Gautam, Head of Department, कला एवं शिल्प महाविद्यालय. अभिनव दीप, स्टेट कन्वीनर राष्ट्रीय कला मंच अवध प्रांत. And all our lovely students, teachers and all the guests. आज हम सब यहाँ पर प्रोफेसर सुखबीर सिंघल जी की 108वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और 108 जो है हमारी भारतीय परंपरा में बहुत ही शुभ नंबर माना जाता है। यहाँ पर उनकी मेमोरी में एक आर्ट एग्जीबिशन लगाई गई है और स्टूडेंट्स को उनकी वॉश टेक्निक सिखाने के लिए वर्कशॉप रखी गई। प्रोफेसर सुखबीर सिंघल जी अपनी वॉश पेंटिंग्स के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कला को समर्पित किया। वो एक ऐसे कलाकार थे जो भारत के 2 प्रधानमंत्रियों के कला गुरु रह चुके हैं, आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह और श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का इनविटेशन कार्ड भी उनके द्वारा डिजाइन किया गया था। तो क्या खास बात है उनकी पेंटिंग्स में? सुखबीर सिंघल जी की पेंटिंग्स में अपने खुद के ओरिजिनल आइडियाज उनके
उनके खुद के थीम्स, इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशंस और उसके पीछे छुपी जो इंडियन फिलॉसफी है और जो आध्यात्मिकता है, हमें वो देखने और समझने को मिलती है। सिंघल जी की पेंटिंग्स भारतीय रस सिद्धांत पर आधारित है और यही कारण है कि वो पेंटिंग्स इतनी एक्सप्रेसिव और सुंदर लगती हैं। सुखबीर सिंघल जी का जन्म 1914 में मुजफ्फरनगर में हुआ। बचपन से ही उन्हें कला में और संगीत में बहुत रुचि थी। उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, पर किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। जब वो अपनी इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे थे तो इंक पॉट उनकी आंसर शीट पे गिर गई और उनकी पूरी आंसर शीट स्पॉइल हो गई। उसी समय की बात है कि भारत में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था और उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से उन्होंने 5 साल का डिप्लोमा तो कर लिया, पर कला के लिए उनकी जो प्यास थी वो अभी भी अधूरी थी। वहां से वो इलाहाबाद चले गए। 1938 में अपना खुद का इंस्टीट्यूट कला भारती एस्टैब्लिश किया। अपने गुरुजन अविंद्रनाथ टैगोर और प्रोफेसर ए.के. हालदर ने उनसे एक अंतिम संदेश दिया कि कला को जिंदा रखने की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है। इसीलिए अपनी पाली पोसी कला भारती छोड़कर वो लखनऊ आ गए और लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय में सबसे पहले एज अ प्रोफेसर और फिर बाद में प्रिंसिपल का पद स्वीकार किया। सुखबीर सिंघल जी की पेंटिंग्स की क्या खासियत है? उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स हजारों साल तक ऐसी ही बनी रहेंगी। जो टेक्निक्स उन्होंने यूज करी है वॉश लगाने के लिए, वो पेंटिंग्स, वो कहते थे कि अगर नदी के एक कोने में पेंटिंग डाल दी जाए और दूसरे कोने से निकाली जाए तो कलर्स और पेपर वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। सुखबीर सिंघल जी की टेक्निक्स को आप सब तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर जो वर्कशॉप रखी गई है, डॉक्टर सुधि सिंघल आप सब लोगों को वॉश टेक्निक सिखा रही हैं और हमारा यही प्रयास है कि उनकी वॉश टेक्निक आप सब तक पहुंचे और आप सब उस टेक्निक को अच्छे से सीख सकें। अपनी पेंटिंग्स द्वारा वह जीवन में किन रहस्यों के बारे में हम सब तक बताना चाहते थे, क्या संदेश देना चाहते थे, ये संदेश हम सब समझें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय गिरीश मिश्रा जी से संबोधन हेतु आग्रह करता हूँ। आज इस प्रदर्शनी के समापन समारोह के मुख्य अतिथि और हम सबके छोटे भाई श्रीमान घनश्याम शाही जी, इस कार्यक्रम में आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर और हमारे संस्कार भारती के साथी श्रीमान संजीव किशोर गौतम जी, इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय कला मंच के अवध प्रांत के अध्यक्ष और अंबेडकर विश्वविद्यालय में संचार विभाग के डीन श्रीमान पांडे जी, इस अभिनव कला मंच के प्रांत के संयोजक अभिनव जी और सुखबीर सिंघल जी के परिवार से जुड़े हुए यहाँ जो राजेश जी हैं और भी उनके परिवार के लोग हैं, इस विद्यालय के विद्यार्थी और आप सब लोग, आज एक संयोग है कि जैसा भी बहन ने कहा कि उन्होंने आज़ादी के समय जेल गए और ये वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है।
हम सबका सौभाग्य है कि भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर, और आज उनका जन्मदिन है, इस दृष्टि से भी मुझे लगता है कि एक अच्छे अवसर पर और इस विद्यालय में ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से उनके चित्रों को देखकर यहाँ के विद्यार्थी प्रेरणा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम सब ने थोड़े दिन पहले अभी राज्य ललित कला एकेडमी की ओर से उनके ऊपर एक बड़ा कार्यक्रम राज्य ललित कला एकेडमी में किया गया था। एक पुस्तक भी छपाई गई और वहाँ पर एक प्रदर्शनी भी हुई, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। उनके परिवार का विशेष योगदान था उस कार्यक्रम को कराने में। आज यहाँ भी वो जिस प्रकार उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, मैं बधाई देता हूँ कि उनके न रहने के बाद भी जिस प्रकार उनके कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, और अभिनव जी लगातार मेहनत करके और इस प्रकार के कार्यक्रमों को संयोजित कर रहे हैं। और यहाँ की डीन शिखा जी हम लोगों के साथ काफ़ी कई कैंपों में जुड़ी रही हैं, और आज इस परिसर में आने के बाद लगा कि वास्तव में कोई कलाकार इस विद्यालय में या इस इंस्टीट्यूट में है जिसका कृतित्व नीचे दिख रहा था। मैं सब विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे वरिष्ठ कलाकार के विषय में या उनकी बनाई हुई कृतियों को देखकर उनसे प्रेरणा लेंगे। और हमारे आज जो अतिथि आए हैं उन सबको मैं आभार व्यक्त करता हूं कि ललित कला के क्षेत्र में जिन्होंने एक ऊंचाई में काम किया, पूरे देश में क्या पूरे विश्व में जिनका नाम रहा। जैसा अभी कहा कि उनके शिष्य के रूप में देश के प्रधानमंत्री भी रहे और भी हजारों लोग उनके शिष्य रहे। उनके चित्रों को देखकर उनके व्यक्तित्व से परिचित होकर हम कुछ प्रेरणा ले सकें और कुछ काम कर सकें। मुझे लगता है कि आज के इस अवसर पर यही हम लोगों के लिए सच्ची उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। मैं सभी कार्यक्रम संयोजन करने वाले और उस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले और यहाँ के मैनेजमेंट को आभार व्यक्त करता हूँ कि एक कलाकार का सम्मान बढ़ाया और उसकी कृतियों को यहाँ प्रदर्शित किया और एक अच्छे अवसर पर प्रदर्शित किया, क्योंकि उनका आज 108वां जन्मदिन है। मैं सभी को आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ललित कला एवं शिल्प महाविद्यालय में विभागाध्यक्ष आदरणीय संजीव कुमार जी से आग्रह करूंगा कि वह मंच पर आएं और हम सभी को संबोधित करें। 108 वर्ष ऐसी संख्या है जो हमारे भारतीय सनातन धर्म में, और हर शुभ अवसर पे हम 108 की चर्चा करते हैं। पिछले वर्ष ललित कला संकाय कला एवं शिल्प महाविद्यालय का 108वीं वर्षगांठ मैं संकायाध्यक्ष के रूप में मनाने का प्रयास किया था, जिसमें बहुत सारी कलाविद, कला विद्यार्थी और सभी ने बड़े बढ़ चढ़ के भाग लिया। आज वो अवसर है, उसी कला एवं शिल्प महाविद्यालय पूर्व प्रधानाचार्य देश के एक बड़े हस्ताक्षर प्रोफेसर सिंघल साहब का जन्म दिवस है। मैं इस अवसर पे आज के मुख्य अतिथि श्री घनश्याम जी, जो हम सबके हमेशा से बड़े, जब मैं बनारस में था तब से आपसे संपर्क था मेरा, और यहाँ पे भी लखनऊ में भी हमेशा हम एक दूसरे को भारतीय परंपरा, भारतीयता से जो भी संबंधित कार्यक्रम होते हैं हम मिलके एक दूसरे को सहयोग करके करते रहे हैं। आज मैं इस मंच से आपका स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे बड़े भाई और संस्कार भारती के लखनऊ के हस्ताक्षर हम बोलते हैं, इस सबसे बुजुर्ग और सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में, और आज ललित कला अकादमी उपाध्यक्ष के रूप में श्रीमान गिरीश जी का भी स्वागत करता हूँ। साथ ही प्रोफेसर गोविंद जी पांडे, जो प्रांत प्रमुख राष्ट्रीय कला मंच और डीन के पद पे भी सुशोभित हैं, आपने भी आज समय निकाला इस कार्यक्रम में, आपका भी स्वागत मैं करता हूँ इस नाते, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं इस कार्यक्रम में मैं अतिथि नहीं हूँ। मैं अतिथि इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आज जो कार्यक्रम है वो हमारे वरिष्ठ, हमारे पूर्वज और हमारे कला एवं शिल्प महाविद्यालय के वरिष्ठ कलाकार के जन्म दिवस का अवसर है। तो मैं अपने आप को इस मंच पे होस्ट के माध्यम से, होस्ट होने के हैसियत से आप सब आदरणीय मंच का स्वागत करता हूँ।
साथ ही मैं बधाई देता हूँ विशेष करके राष्ट्रीय कला मंच के संयोजक अभिनव जी का। युवा हैं, विद्यार्थी भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं। हमेशा ही देश को नए रास्ते पे जब बड़े बुजुर्ग कोई दिशा निर्देश देते हैं और उसको सही मायने में उस कार्यक्रम को, उस कार्य को कार्यान्वित करने का कोई काम करता है तो वो युवा करता है। ऐसे युवा हस्ताक्षर हमारे बीच में अभिनव है, जो लगातार राष्ट्रीय कला मंच के लिए, भारतीय परंपरा के लिए लगातार निरंतर काम करते हैं। हम लोगों का सहयोग लेते हैं, हमारा आशीर्वाद लेते हैं और साथ में सबको जोड़ के एक कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, उसको एक स्थान तक पहुंचाते हैं। तो अभिनव को मैं विशेष बधाई देता हूं। साथ ही मैं इस मंच को और इस परांगण को, संतोष जी यहाँ के प्रिंसिपल हैं, शिखा हमारे यहाँ की विद्यार्थी रही हैं और यहाँ पे वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, विभाग को संचालित कर रही हैं, और मुझे इस बात का हर्ष है कि मैंने इस इंस्टीट्यूशन में कला कर्म, जहाँ पे आज हम इस कला पर्व मना रहे हैं कि यहाँ के कलाकार का एक जन्म दिवस का हम इस अवसर को लेके आए हैं, इसके पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है कि इस प्रांगण में ये श्रेय मैं अपने आप को लेता हूँ कि यहाँ पे ललित कला विभाग का संचालन मेरे द्वारा किया गया है। और इस बात का मुझे हर्ष है कि शिखा जैसे फैकल्टी को यहाँ पे हमने लाया और आज जब हम लोग सब देख रहे थे तो पूरे बिल्डिंग में ललित कला का एक अलग छवि दिखाई दे रहा था। शिखा बता रही थी कि नए ग्रेड में भी अच्छा खासा ललित कला को अप्रिशिएट किया गया। मेरा मानना है जो कलाकार के रूप में, एक कला विद्यार्थी के रूप में, कि हमारे अपने विषयों की विकास निरंतरता बनाए रखना, सिर्फ शहर में नहीं बल्कि प्रदेश में, और प्रदेश से देश और देश के बाद अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हमारे सनातन धर्म, हमारे भारतीय परंपरा, जिसके प्रेरणा स्रोत हमारे सिंघल साहब थे। प्रोफेसर सिंघल के अगर व्यक्तित्व को देखेंगे, उनके कृतित्व को देखेंगे तो हमें ज्ञात होता है कि भारतीय परंपरा, सनातन परंपरा और भारतीय जो क्रियाकलाप है, जैसे अभी मैं देख रहे थे कि जो भारतीय गांवों में जो विवाह का उत्सव होता है, उस उत्सव का जो एक लड़की होती है, जो एक कुंवारी लड़की होती है, उसके जो सपने होते हैं और वहाँ से लेके पूरी परंपरा को निर्वाह करते हुए जब वो ससुराल जाती है और अपनी प्रेमी के साथ चांदनी रात में जब छत पे प्रेम क्रीड़ा कर रही होती है, उसका चित्रण सिंघल साहब ने इतने बखूबी चित्रण किया है अपने वास्तु तकनीक से। वाकई एक कलाकार की कुची का ये शक्ति है कि उस हर रस को अपने कुची के रंगों के माध्यम से सराबोर करके एक चित्र की रचना करता है, और वह रचना रस के रूप में जब श्रोता, जब दर्शक के मन पटल पे जब जाता है तो उसका आनंद जो होता है वो निश्चित उस कलाकार के पद और उस कलाकार की गरिमामय उपस्थिति को दर्शाता है। हम कह सकते हैं कि आज ये अवसर है कि हमें याद करना चाहिए प्रोफेसर सिंघल को उस रूप में, भारतीय कला परंपरा का एक हस्ताक्षर के रूप में उन्होंने स्थापित किया है वास्तु तकनीक को। ज़्यादातर यहाँ कला विद्यार्थी हैं, कला से जुड़े हुए लोग हैं। हम सब जानते हैं कि वास्तु तकनीक बंगाल से होके बाद में लखनऊ में आया और दूसरे राज्यों में गया। अक्सर हम बात करते हैं कि बंगाली स्कूल का जो वास्तु का जो तकनीक है वो उसका छाप कहाँ पे दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। मैं जब भी अपने विद्यार्थियों से मुखातिब होता हूँ जब इन विषयों को लेके, तो मैं हमेशा याद करता हूँ प्रोफेसर सिंघल को, हमेशा याद करता हूँ बद्रीनाथ आर्य को, जिन्होंने बंगाल से वास्तु तकनीक को शुरुआत तो किया, लेकिन उन्होंने लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के नाम से, लखनऊ कलम के नाम से, लखनऊ की जो अपनी परंपरा है, जो अभी छवि है, उसको उन्होंने साकार किया है। निश्चित रूप से एक हस्ताक्षर के रूप में आपने कार्य किया है, जो बंगाल से निकल के आता है और बंगाल से अलग होकर दिखलाता है। बद्रीनाथ आर्य हो, प्रोफेसर सिंघल साहब हो, ऐसे ही हस्ताक्षर थे जिन्होंने वास्तु तकनीक को पूरी रूप से लखनऊ के वातावरण में घोल के उसको रंगों को उन्होंने जो बिखेरा है अपने चित्र के माध्यम से, वो निश्चित एक प्रेरणा का स्रोत हमें देता है। हम कला विद्यार्थियों को चाहिए कि उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके चित्रों का रसास्वादन करें, और सिर्फ रसास्वादन न करें बल्कि उसके आने वाले जनरेशन तक भी हम उनको स्प्रेड करें, तभी सच्ची मायने में हम उनको श्रद्धांजलि अपना अर्पित कर पाएंगे।
मैं ललित कला अकादमी दिल्ली का जीसी मेंबर हूँ। सौभाग्य है मेरा कि मैं उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करता हूँ अपने कला क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पे। और मैंने आपके परिवार से बात जब हुई मेरी, तो मैं आपको साधुवाद प्रेषित करता हूँ इस मंच से कि आपने, आपकी नाती ने एक बड़ा सा पैकेज छोड़ के देश में आके उनके ऊपर काम करने का बीड़ा उठाया है। उस बीड़ा में जो भी मेरा सहयोग होगा मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और मैंने वादा भी किया है कि ललित कला अकादमी नई दिल्ली के तरफ से एक मोनोग्राफ के रूप में सिंघल साहब का प्रदर्शनी भी होगा, एकल प्रदर्शनी भी करवाने का प्रयास करूंगा मैं, और एक अच्छा पब्लिकेशन के रूप में हम सबके सामने आए, जो कला विद्यार्थी, कला प्रेमी उसका रसास्वादन करे और उसे आगे बढ़ाने का काम करे। आज के शुभ अवसर पे मैं आप सबको बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं और एक होस्ट होने के नाते इस कार्यक्रम का आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं आपके परिवार को कि आप निरंतर प्रोफेसर सिंघल के काम को बढ़ाएं। हमारा सहयोग, हमारा साथ आपके लिए सदैव रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य ललित कला एकेडमी के उपाध्यक्ष माननीय गिरीश जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आयाम राष्ट्रीय कला मंच के प्रांत प्रमुख प्रोफेसर गोविंद जी पांडे, कला महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय के कला विभाग के अध्यक्ष संजीव किशोर गौतम जी, राष्ट्रीय कला मंच के प्रांत के संयोजक अभिनव दीप जी, और इस सभागार में जिनके नाम से आज 108वीं जयंती ऐसे आदरणीय सुखबीर सिंघल जी के जन्म जयंती वर्षगांठ पे समारोह में हम सब उपस्थित हैं, तो अग्रणी ऐसे सिंघल जी के परिवारीजन, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कलाकार इस दुनिया से जाता है तो अपनी कलाकृतियां छोड़ता है और उस कलाकृतियों की अनुभूतियों को जो महसूस करता है और उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, देता है, वो बहुत ही महान होता है। तो ऐसे आप सबको प्रणाम करते हुए महान कलाकार सुखबीर सिंघल जी के जन्म जयंती वर्षगांठ के इस कला प्रदर्शनी के समारोह में मंच पे जैसे प्रमुख लोग बैठे हैं, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अलग अलग कला प्रदर्शनियों का नेतृत्व किया है, जिनके मार्गदर्शन में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म से लेके और प्रदर्शनी और उसमें जिन विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया है वो अग्रणी भूमिका में आज देश में अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व कर रहे हैं। तो ऐसा सुखद अनुभव, और उसमें भी देश आजादी से पहले की पेंटिंग्स का प्रदर्शनी, उसको देखने का आपको अवसर प्राप्त होना, उन प्रदर्शनियों से यानी कहा जाता है कि प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हुए आगे की योजना अनुसार हम अपने जीवन में कैसा कुछ कर सकते हैं उसकी प्रेरणा प्राप्त करना, यानी जन्म से लेके अंतिम समय तक व्यक्ति सीखता है, यानी लर्न प्रोसेस वो चलता रहता है, अनवरत चलता है। और उसमें भी युवा विद्यार्थी कि देश दुनिया में हम जहां भी जाएंगे जग बादल सा जाएंगे। कहा ही जाता है कला जीवन है, मैं कहता हूं जीवन ही कला है, कि जब जब जहां भी रहेंगे जीवन के हर पड़ाव पे आपकी दृष्टि व्यापक होनी चाहिए। आपकी दृष्टि व्यापक होती है तो आपको कला के अलग अलग चित्रण आपके मानस पटल पर दिखते हैं, क्योंकि सिंघल जी की पेंटिंग्स को भी देखने के बाद आप देखेंगे तो कितनी विविधताएं हैं, यानी समाज को देखने का नजरिया कैसा रहा और समाज को पेंटिंग के माध्यम से किस प्रकार से एक लर्न कराने का प्रयास किया है कि उस समय की अनुभूतियां, चाहे वो गंगा का प्रवाह की बात हो, चाहे शादी विवाह की बात हो, उसको अपने पेंटिंग के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से समाज के पटल पर लाने का प्रयास किया था। वो आज भी कितनी प्रासंगिक है। जब 1913 से लेके और 2022 में हम खड़े हैं तो आज भी वो जीवंत था और उससे वो लाइव पेंटिंग जैसी अनुभूतियां प्राप्त हो रही। पुनः
संगल जी को याद करते हुए, नमन करते हुए, इस अवसर पे आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, महाविद्यालय को शुभकामनाएं देते हुए, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स को शुभकामनाएं देते हुए, राज्य ललित कला एकेडमी की सहभागिता से ये सब सुंदर अवसर, ऐसा अवसर प्राप्त होता रहे और अलग अलग प्रकार की गतिविधियों में हमारी सहयोग और सक्रियता बनी रहे कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में नवोदित कलाकार, नवाचारी कलाकारों की एक श्रृंखला खड़ी हो पाए, जो हमारे प्रदेश को देश के कलाकारों की श्रृंखला में एक अग्रणी भूमिका में लाने का काम कर सके। हमारे फैकल्टी मेंबर संजीव सर है, शिखा जी है, इनकी सक्रियता आने वाले समय में और बढ़े, इतना ईश्वर सामर्थ्य दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। राष्ट्रीय कला मंच, राष्ट्रीय कला मंच जो कि छात्रों के अंदर छिपी बेहतरीन कला को एक मंच देने का काम करता है, ऐसे राष्ट्रीय कला मंच संगठन के हमारे प्रांत प्रमुख प्रोफेसर गोविंद जी पांडे जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आएं और हम सभी को संबोधित करें। जिस अवसर पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वो बड़ा ही सुखद है। एक कलाकार को श्रद्धांजलि देना, जिस दिन समाज सीख जाएगा अच्छे से, उस दिन समाज का पुनर्निर्माण फिर से शुरू हो जाएगा। और आज हम सब उसी पुनर्निर्माण के लिए इकट्ठा हुए हैं, ये मेरा मानना है, क्योंकि प्रोफेसर सुखबीर सिंघल के 108वीं जयंती पर आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और माध्यम बना है राष्ट्रीय कला मंच। तो इस माध्यम के जो सूत्रधार हैं और विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री जो मंचस्थ हैं घनश्याम शाही जी, उनका मैं धन्यवाद देता हूं और आदर सहित उनको जो है इस बात के लिए मैं साधुवाद देता हूं कि कहीं न कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जब राष्ट्रीय कला मंच की संकल्पना की होगी तो कला उनके मन में रहा होगा और उनके जैसे लोग और एक और महानुभाव हैं रमेश गढ़िया जी, जिनके साथ हम लोगों ने काम किया, इन लोगों ने जब इस कला मंच की कल्पना की तो मुझे अवसर मिला था जुड़ने का। तो मैं इन लोगों को सबसे पहले साधुवाद देता हूं, घनश्याम जी, रमेश गढ़िया जी को, जिन्होंने इस कला के मंच को साकार किया, जिसके कारण आज हम बैठे हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ संजीव जी हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने बता दिया है कि वो होस्ट हैं। तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की है यहाँ पर, और आपके जो शिष्य हैं वो खुद इतने आगे जा चुके हैं कि गुरु के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी गुरु पूजन से हम लोग बस कुछ ही दिन हुआ है कि गुरु पूजन से बाहर आए हैं, और गुरु पूजन के बाद जब ऐसा अवसर मिले जहाँ पर गुरु अपने शिष्य की बड़ाई करे, गुरु जब अपने शिष्य की बड़ाई करने लगता है तो आप समझ जाइए कि समाज सही दिशा की तरफ जाने लगा है। और जब शिष्य गुरु का आदर करने लगे तो फिर से हम उसी परंपरा में आ जाते हैं जहां गुरु शिष्य परंपरा और हमारी सनातन पद्धति थी। तो ऐसी सनातन पद्धति को प्रणाम करते हुए मैं राष्ट्रीय कला मंच के माध्यम से एक दो बातें आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ मंच पर गर्मी भी लग रही है और बहुत सारे और भी कारण हैं। बहुत सारी बातें न करते हुए मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि एक कलाकार का जो चिंतन होता है वो एकांतिक चिंतन होता है, और अपनी कल्पना की उड़ान में वो जब रंग भरने लगता है तो वो रंग किसी सीमा, किसी देश की सीमा, किसी राज्य की सीमा, किसी भी चीज को, हर को पार करते हुए वो चला जाता है। तो कलाकार की कल्पना देश काल से परे होती है, चिरंजीवी होती है, इसीलिए कला हमेशा जीवित रहती है, कलाकार हमेशा जीवित रहता है, वो हमारी यादों में रहता है। आप चाहे जितना कहें, जब भी हम कला को देखेंगे, आज सुखबीर सिंघल साहब की कलाकृतियों को देखने के बाद उनके चित्र हमारे मन में बनकर चले आ रहे हैं। उनकी जो विचार है, उन्होंने अपने विचार को साकार कर दिया, चिरंजीवी कर दिया है। उनका विचार मरा नहीं,
उनका विचार रंग लेके और कई रंगों में हमारे सामने दिखाई दे रहा है। अब उसको समझने की जो उसके भाव को समझने के लिए जो संस्कार हमें मिलने चाहिए, मुझे लगता है कि उन संस्कारों में कमी आती चली जा रही है। इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कला मंच ने एक ऐसे मंच की व्यवस्था की है जहां पे उस भाव और संस्कार को भरने का काम राष्ट्रीय कला मंच और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार करता चला आ रहा है। और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है, आज गोयल इंस्टीट्यूट्स में हम यहाँ पर आए हुए हैं, उनके लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया है। आज कोई भी छात्र जब पढ़ाई करने के लिए निकलता है तो उसके सामने डॉक्टर, इंजीनियर का विकल्प रहता है। कलाकार बनने का विकल्प जिस दिन हमने चयन करना शुरू किया, उस दिन समाज में परिवर्तन आएगा। आप ये सोचिए कि हम समाज के लिए कला उतनी ही जरूरी है जितना कि एक डॉक्टर और इंजीनियर है। अगर हमने मानसिक शांति, मानसिक अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम नहीं किया तो आप ये समझ लीजिए कि समाज में कहीं ना कहीं जड़ता आ जाएगी और इस जड़ता को दूर करने का काम ही कला करती है। मैं आपके साथ एक बात बड़े उससे कहना चाहता हूं कि कला सिर्फ हमारी अंदर की जड़ता को दूर नहीं करती है, कला समाज में जो जड़ हो चुका है, जो चीजें हमारी जो है लगातार रुक गई हैं, उसको भी आगे बढ़ाने का काम कला ही करती है। आपको याद होगा, हमारे देश में जब 11वीं सदी के बाद से विदेशी आक्रांताओं ने हमला करना शुरू किया तो वो हमला उन्होंने सिर्फ फिजिकल हमला नहीं था, वो ऐसा हमला नहीं था कि सिर्फ आपकी स्त्री, पुरुष और सेना के ऊपर हमला हो रहा था, वो हमारी कला, हमारे विचार पे भी हमला किया गया था। और उस कला और विचार पे जो लगातार हमला होता रहा, उससे लड़ने का साहस किसने किया? उससे लड़ने का साहस जब हम भक्ति काल में आते हैं तो तुलसीदास करते हैं। गंगा के घाट पर बैठकर जब तुलसीदास रचना करते हैं तो उनकी जो रचना है वो सिर्फ संचार नहीं है, वो हमारे प्राण हमारे धीरे धीरे उस मत की ओर चले जा रहे थे कि मुगल साम्राज्य का कहीं अंत नहीं है और मुगल साम्राज्य में जो बातें हो रही हैं वही सबसे बड़ी बातें हैं। तो उस सनातन पद्धति को पुनः जीवित करने का काम तुलसीदास ने किया। इसी तरह से कलाकार हमारे बीच निकलकर हमारी अपनी संस्कृति को, हमारी अपनी चेतना को पुनर्स्थापित करने का काम लगातार करते रहे हैं। आज भारत खड़ा है तो भारत के पीछे वही कला है जिसने भारत को जीवित रखा है, कलाकार हैं जिन्होंने भारत की चेतना को जीवित रखा है। तो मैं ऐसे सारे कलाकारों को प्रणाम करता हूं और दिल से उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी चेतना को जिंदा रखा, जिसके माध्यम से हमारे संस्कार हमारे पास आते चले जा रहे हैं। मैं राष्ट्रीय कला मंच के माध्यम से हम लोगों ने विलुप्त होती लोक कलाओं के बारे में बहुत काम करने की कोशिश की है। आज जैसा कि हमने देखा कि विवाह का संस्कार चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था। आज के आधुनिक विवाह में आप चले जाइए तो डीजे बजता है, आप किसी भी विवाह में चले जाइए तो हमारे संस्कारों का कहीं कोई प्रदर्शन नहीं होता, हमारे संस्कार पीछे छूटते चले जा रहे हैं। उसके पीछे के कारण को जानने की जरूरत है कि हमारे संस्कार क्यों पीछे चले जा रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे संस्कारों की जानकारी नहीं है। वो जानकारी कौन देगा? आज मैं बहुत खुश हूं कि सुखबीर सिंघल साहब की पेंटिंग के माध्यम से हमारे विवाह के संस्कारों को पुनर्स्थापित करने का काम किया गया है। और अगर ऐसी पेंटिंग और ऐसी कविता, कला हमारे पास निरंतर आती रहेगी, समाज के पास आती रहेगी, तो हमारे पुराने विचारों को पुनर्स्थापित करने का काम कलाकार करेंगे। इन कलाकारों को संरक्षित करने का काम, इन कलाकारों को प्रोत्साहन देने का काम भी समाज का है। कैसे प्रोत्साहन देंगे? भूखे पेट कला नहीं होती है, हमें कलाकारों का सम्मान करना होगा और उस सम्मान की दिशा में हमको उनको मजबूत बनाना पड़ेगा। अगर हमें भारत को मजबूत बनाना है तो कलाकार को अगर हम मजबूत नहीं बनाएंगे, उनको आर्थिक रूप से हम मजबूत नहीं करेंगे, आप जितनी आर्थिक तरक्की कर लीजिए कभी भी देश तरक्की नहीं कर पाएगा। देश की चेतना कभी भी उतनी तरक्की नहीं कर पाएगी जब तक कि कलाकार आपका तरक्की नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि अगर हम और आप सब चाहते हैं कि एक सुदृढ़ समाज की रचना करें जिसका विश्व में पुनः भारत विश्व गुरु बने, तो उस विश्व गुरु में इन कलाकारों की भूमिका अग्रणी होगी और इन्हीं कलाकारों को हमें संरक्षण करके स्नेह के साथ इनको लेकर आगे जाना होगा, तभी हमारी चेतना आगे जाएगी और हम पुनः विश्व गुरु बनने का काम करेंगे। आज इनके परिवार के लोग यहाँ पर हैं और जैसा कि हमें पता चला उनके बच्चे
उनकी बेटी, उनके नाती पोते, उन्होंने अपनी विदेशों में जो नौकरी थी उसको छोड़कर इनकी कला को संरक्षण का काम कर रहे हैं। मैं ऐसी बेटी को, ऐसी स्त्री को इसी मंच से प्रणाम करता हूं जिन्होंने कि विदेश में नौकरी छोड़कर यहाँ भारत में इस कला को संरक्षित करने का काम किया है। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने का काम राष्ट्रीय कला मंच करेगा, और राष्ट्रीय कला मंच अवध प्रांत प्रमुख होने के नाते भी, और साथ में हमारे संयोजक अभिनव दीप है जो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, उन्होंने हम लोगों को एक साथ ला के इस मंच पर खड़ा किया है। मैं ऐसी बेटियों को भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि ऐसी बेटियों को आगे लेकर आए और उनकी जो मनोभावना है, उनकी जो विचार है, उन विचारों को समाज में स्थापित करें, जिससे लोगों को ये पता लगे कि सिर्फ और सिर्फ ये जीवन कुछ पाने के लिए नहीं है, कई बार हम कुछ खोकर भी समाज को बहुत कुछ दे जाते हैं। तो इसलिए ऐसा जीवन जीने का प्रयास करिए जहां पे आप कुछ खोते हैं इंडिविजुअली, लेकिन समाज बहुत कुछ पाता है। मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों को कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और सुखबीर साहब की पेंटिंग से रूबरू कराया। उनकी पेंटिंग देखने के बाद आप उस लोक में चले जाते हैं जहां पर जीवन रुक जाता है, थम जाता है, और हम ये मानते हैं कि जहाँ जीवन रुक जाता है, थम जाता है, वहाँ शांति होती है। ऐसी शांति का अनुभव कराने के लिए मैं दिल से आप लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ, और यही आशा करता हूँ कि राष्ट्रीय कला मंच और भारत आगे चलकर आप जैसे कलाकारों का ना सिर्फ प्रोत्साहन करेगा, बल्कि आपकी कला को भी आगे ले जाने के लिए ये इन प्रकार हम आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी आश्वासन के साथ मैं आप सब लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जैसे कि हम सभी इस कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, मैं मंच पर धन्यवाद ज्ञापन हेतु राजेश जायसवाल जी से आग्रह करूंगा। राजेश जायसवाल जी, आप कला दृष्ट के अध्यक्ष भी हैं एवं प्रोफेसर सुखवीर सिंघल जी के परिवार के एक सदस्य हैं। मैं आपको मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद उत्कर्ष जी। बच्चे सो तो नहीं गए सब लोग? भारत माता की जाग रहे हैं। चलिए एक बड़ी जोर से भारत माता की। मुझे धन्यवाद देने का सुअवसर दिया गया है। आज प्रोफेसर सुखवीर सिंघल जी की 108वीं जन्म उत्सव पर हमने राष्ट्रीय ललित कला मंच के सहयोग से एक चित्रकला प्रदर्शनी का और एक छोटा सा कैंप लगाया है, जिसमें हमने जो प्रोफेसर साहब के टेक्निक थी उसको जीवित रखने के लिए, ताकि बालक लोग जो सीख रहे हैं उस कला को खोने ना पाए हमारी कला। आज के मुख्य अतिथि घनश्याम शाही जी, जोनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ईस्टर्न यूपी के, और जो हमारे गिरीश जी चले गए हैं उनका भी बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर गोविंद पांडे जी, प्रांत प्रमुख राष्ट्रीय कला मंच, आपका इतना सुंदर उद्बोधन सुनकर बहुत मन बाग बाग हो गया। हमारे जो गेस्ट बैठे हैं हमारे बीच में, डॉक्टर संजीव किशोर गौतम जी, जो कि HOD हैं आर्ट कॉलेज के, इन्होंने कहा कि मैं गेस्ट नहीं हूं, मैं भी होस्ट हूं। सुनकर वाकई में लगा कि ये हमारा आयोजन सफल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ये जो अभिनव जी हैं, जिनके ये सूत्रधार हैं इस प्रोग्राम के, जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद सबको मंच पे इकट्ठा किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर स्तुति सिंघल जी का, जिन्होंने 3 दिन की वर्कशॉप यहाँ पर बिना थकान के सुबह 10 बजे आ जाती थी और शाम के 5 बजे घर पहुँचती थी। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रोफेसर सिंघल की विधा को जीवित रखने के लिए, क्योंकि जो आर्ट उनके पास थी, वो जो टेक्निक यूज करते थे, ये जो वाश कला है सर, आप लोग जानते हैं कि ये जापान और चाइना की कला बंगाल में आई। फादर ने इसको अपने ढंग से थोड़ा सा और इस पर रिसर्च किया। धन्यवाद
प्रियम जी, जिन्होंने वाकई में हम सबका दिल जीत लिया, अपनी एस्टेब्लिश जॉब को छोड़कर सिर्फ भारतीय कला को संजोने के लिए, खाली प्रोफेसर सिंघल की कला को नहीं, जितने भी ऐसे कलाकार जो इस सम्मान के हकदार हैं, सबको आगे लाने का बीड़ा उठाया। धन्यवाद कॉलेज के मैनेजमेंट को, उसमें से हमारी जो डॉक्टर शिखा पांडे जी HOD, जिन्होंने इतना शिद्दत से, इतनी पेन के साथ, लगा नहीं कि हम घर से बाहर बैठे, एक एक पानी का गिलास का ध्यान रखा हमारा। बहुत धन्यवाद पूरी कॉलेज की टीम का। और सबसे ज्यादा धन्यवाद ये जो बालक जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने सीखा और इस कला को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाया, उनका हृदय से नमन। मेरे कैमरामैन टीम का, कॉलेज के स्टाफ का, सबका हृदय से धन्यवाद। सर मैं 2 मिनट और लूंगा आपके, ज्यादा समय नहीं लूंगा। प्रोफेसर सिंघल ने सर 2 किताबें लिखी हैं। एक किताब आपको दिखाई बेटे, जो किताब भारतीय चित्रकला पद्धति, एक किताब भारतीय चित्रकला पद्धति। मेरा आपसे अनुरोध है कि वो किताब इतनी डिटेल्ड, इतनी खूबसूरत किताब है कि आपके माध्यम से हर यूनिवर्सिटी में पहुंचे। ऐसा कुछ क्रिएट करिएगा। घनश्याम जी, जो उन्होंने किताब लिखी है ना, इतनी सुंदर किताब है डिटेल के साथ। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रयास करें कि ये जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है कि हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में, हर विद्यार्थी तक वो किताब पहुंचे, ऐसा प्रयास करेगा। एक किताब उन्होंने और लिखी है इंग्लिश में, जो कि 12 साल लगे लिखने में, अभी हम पब्लिश नहीं कर पाए, उसमें हमारा प्रयास जारी है। वो बहुत ही जल्दी मेरी डॉटर प्रियम चंद्र पे वर्क कर रही है, वो इंग्लिश में टोटली बुक, आर्ट एंड द आर्टिस्ट, उसके ऊपर किताब लिखी, पूरी फिलॉसफी से किताब भरी हुई है। रंगों के माध्यम से प्रभु का चिंतन, प्रभु का ध्यान कैसे होता है, पूरा। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। और सर वो अभिनव जी जो पुरस्कार वितरण होना था, इसके बाद इतना बड़ा हॉल है, लेकिन उपस्थिति थोड़ी सी कम थी क्योंकि विद्यार्थी लोग सब बिजी रहते हैं। ये सिर्फ आर्ट के स्टूडेंट आ पाए, और इनके जो हमारे पांडे जी से मुलाकात हुई थी, उनको कोई विशिष्ट काम से जाना पड़ा, उनका भी बहुत धन्यवाद, उन्होंने बड़ा सहयोग दिया। और हमसे एक और आग्रह कराया है कि 1 जनवरी 2023 को वृद्ध एक एग्जीबिशन की डिमांड करिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग उसमें भी अतिथि बन के आएँ। अब कोशिश करेंगे कि बहुत, जितनी घर में पेंटिंग है, ये तो सर 15 पेंटिंग हम ला पाए, क्योंकि व्यवस्था जितनी थी उतना काम किया। इस कला को जिंदा रखना है। और जो विद्यार्थी बैठे हैं, आप लोगों को जो पेंटिंग थी कैसी लगी? क्या अच्छी लगी? आप लोग भी बनाने का प्रयास करिए, सीखिए। इस कॉलेज में सिखाया जाता है। डॉक्टर स्तुति सिंघल को जब भी याद करेंगे हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, इन शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत हृदय से नमन करता हूं। मेरे परिवार के लोग, मेरी बेटी और मेरी जमात दिल्ली से चलकर आए हैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर बोलेंगे वंदे वंदे। धन्यवाद। मुस्कान चौरसिया, राधिका मिश्रा जी,